Hello bachon, let us read this question. So the question says the mass of a body is 70 किलोग्राम। तो एक बॉडी का मास कितना है 70 किलोग्राम। When completely immersed in water, तो जब इसको completely हम पूरी तरह से पानी में डुबो देते हैं, it displaces 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो इससे कितना वाटर डिस्प्लेस होता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस होता है। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है उस बॉडी के मटेरियल का वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो की कॉन्सेप्ट है वो जानना जरूरी है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसका होगा, रिलेटिव डेंसिटी का पता होना चाहिए हमें। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का वो कितना होता है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वाटर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना जरूरी है फाइंड आउट करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गिवन बॉडी। तो हमारे पास जो बॉडी है उसका मास हमें गिवन है इज इक्वल्स टू 70 किलोग्राम। तो ये 70 किलोग्राम का अगर ये मास हुआ बॉडी का, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक कंटेनर में वाटर रखा है। को जब क्या करेंगे, हम उस वाटर में डुबोएंगे पूरी तरह से, तो जितना यहाँ पे वाटर था इससे थोड़ा जो वाटर है हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा, वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा हमारे बॉडी का वॉल्यूम भी उतना होगा। तो वॉल्यूम भी हमें एक तरह से गिवन है। तो वॉल्यूम कितना है हमारा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 10⁻⁻⁶। और एसआई यूनिट में क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा सिंपली, जो वॉल्यूम भी है हमारा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अभी जो एक्चुअल डेंसिटी है बॉडी का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा हो गया मास यानी कि 70 किलोग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 2 × 10⁻⁻3। तो इसको सिंप्लीफाई 3.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया एक्चुअल डेंसिटी। तो अभी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल डेंसिटी 3.5 × 10⁻³ और इसे डिवाइड करना है वाटर का डेंसिटी जो कि होता है 10⁻³। तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 3.5। तो अभी हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू 3.5। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 3.5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।